हरि ओ मेरी सुन और तारा रानी कह रहे आज निहोर एक बार मुड़ के मेरी तारा तू देख ले मेरी ओर और घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों ने लगाए घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों ने लगाए घड़ा मेरो उठवाए सहारों। सुन ले मेरी रानी तारा मुँह पे उठो न बैठो जावे रानी तारा उठो न बैठो जावे। अरे मुरबल भो शरीरा घना उठत नया अरे मेरा दुर्बल भयो शरीरा घड़ा उठत नहीं आवे। हाथ जोड़ के विनती तुमसे हम कह रहे बारंबार घड़ा मेरो सहारा लगाए दे घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों ने लगाए दे घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों। अरे घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों ने लगाए दे घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों ने लगाए दे। तारा मेरा घड़ा उठवा दो प्रिय घड़ा नहीं उठ रहा तो तारा कहने लगी नाथ में तुम्हारा कैसे घड़ा उठवा सकती हूँ तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का और अगर मैं घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज आपको एक अकल बता सकती हूं गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो तनिक सहारो पानी को लगे। आप गहरे जल में जाओ तो घड़ा आपका अवश्य उठेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे सात परे की त्रिया जब संग छोड़ रही है तो अब कोई मेरा संग देने वाला नहीं है। तारा चली जाओ मैं तो आप चली जाओ जैसे होगी तैसे घड़ा उठाऊंगा। सो गहरे पानी में ए बिटिया ए लड़की बहुत बात कर रही है तो सुन तो जा। भाइयों आज हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे और गहरे जल में घुस जाते हैं गर्दन तक पानी आ गया तो डुबकी लगाई और राजा ने घड़ा पकड़ करके सर पर रख लिया और लेकर के जब चले तो मंजिल आसान नहीं थी। कालू के गेट में जैसे ही घुसे सो भक्तों एकदम कमजोरी के कारण ऐसा झटका लगा कि राजा कहीं घड़ा फूट गया। घड़ा कहीं कालू मेहतर की पत्नी ने अपने पति से कहा पिया देख लिया जी नौकर बर्बाद करके छोड़ेगा जी रोज रोज घड़ा फोड़ता भाई कहां से घड़ा आएंगे। हरिश्चंद्र से कालू ने कहा हरिया क्या तू भोजन नहीं करता तेरे शरीर की तरफ देखते हैं तो हमें तरस आ रहा है। ज्यादा दिन से आया है तेरे शरीर पे हड्डियां हमें दिखाई दे रही हैं क्या तू भोजन नहीं करता। दुकानदार को बुलवाया तो दुकानदार ने कहा कि महाराज 36 दिन में केवल 2 दिन तक दाल आटा ले गए हैं ये। कालू मेहतर हाथ जोड़ के बोले हरिश्चंद्र बाकी तुम मेरी निराहार सेवा करते रहे
तुमने अच्छा नहीं किया, आज से तुम मेरे घर पे नहीं रहोगे। एक काला कुर्ता दे दिया, लाठी दे दी, कमर दे दिया और कहा कि जाओ, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी मरघट में है। और मरघट में जो लाश आए, जो मुर्दा आए, उससे कफन लेकर के और तुम बाजार में बेच करके अपना जीवन यापन करोगे। देखो हरिश्चंद्र आज मरघटिया बन गए, मरघटिया। देखो कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। आज वो हरिश्चंद्र ड्यूटी लग गई मरघट में और जो मुर्दा आता है वो कर लेकर के बाजार में बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। और उधर भाइयों, ब्राह्मणी के घर में मैया तारा भोजन बनाती है, सफाई करती है, झाड़ू लगाती है और ये बेटा भी काम करता है। पीछे कौन बात कर रहा है? आराम से धीरे बात कर रहा है। मेरे भाइयों, एकादशी का समय आ गया, एकादशी का। तो ब्राह्मणी ने रानी तारा से कहा कि तारा, बेटा से कहो आज ठाकुर जी की पूजा होनी है और वो बगिया में चला जाए, फूल तोड़ के ले आए। माताओं, आज मैया तारा ने अपने पुत्र रोहितास से कही कि लाला देख, नौकरी पराए घर में है, पराधीन सपने सुख नहीं। लाला तू छपरिया ले जा, बगिया से पूजा के लिए फूल तोड़ के ला। रोहितास चला, लेकिन कपटी विश्वामित्र ने जब ये देखा कि वो बालक जा रहा है बाग में अकेला, कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके जमीन पे पटका और कहा कि नाग देवता तैयार हो। नाग देवता को तैयार किया और कहा कि आप उस बाग में जाकर के बैठ जाओ, एक बच्चा आएगा, वो बच्चा जिंदा लौट के नहीं जा सकेगा। वो कालिया नाग एक रोस में छिप करके बैठ गया। माता और बेटा रोहितास फूल तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। सो आगे जैसे ही बढ़ो तो वो नाग बैठा था काल। सो बेटा ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ डाला, सो नाग ने